विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है। आपसे कुछ सवाल। पत्रकारों को माँ बहनों की गाली दी, पीटा गया और ऐसे दिन आ गए हैं एफआईआर के लिए भी नेता प्रतिपक्ष को जाकर कराना पड़ता था। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा ही हुआ तो हम पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। बिल्कुल ठीक सुना आपने। कल यानी 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई हो रही थी और उस सुनवाई में सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से जो पक्ष रखे जा रहे थे उससे असंतुष्ट दिखा सुप्रीम कोर्ट। उसने कहा कि हम टुकड़ों टुकड़ों में इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे और अगर आपने हमें संतुष्ट नहीं किया तो हम पूरी प्रक्रिया को रद्द भी कर सकते हैं। बिहार में एसआईआर केवल एक बात नहीं है जो बीजेपी, आरएसएस, चुनाव आयोग इन सब की तिकड़ी के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। विपक्ष की तरफ से अभी वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई ही नहीं थी, उसका असर अभी भाजपाइयों के सर से उतरा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बिहार में आज से तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा लेकर सड़कों पर निकल चुके हैं। बिहार में मंत्री का काफिला रुकता है और एक पत्रकार सवाल पूछे तो उसे मां बहन की गालियां देकर पीटा जा रहा है। विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है। आपसे कुछ सवाल है। यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे कुछ सवाल। दरोगा भर्ती के लिए आवेदन करने वाले नवयुवक सड़क पर फिर पीटे जा रहे हैं। बाढ़ में डूबा बिहार कराह रहा है, लेकिन उस पर डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार का कोई वास्ता नहीं। रैलियां करके घुसपैठिए पर भाषण दिया जा रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में घमासान मचा है, लेकिन टेलीविजन ये दिखा रहा है कि मोदी सरकार की बहार आई हुई है। ऐसे में बिहार पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। इन सारे मसलों पर विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, एसआईआर की प्रक्रिया पर जरा गौर से समझ लीजिए। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अगर बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभ्यास के दौरान भारत के चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकती तथा कहा कि उनका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आयोजित एसआईआर अभ्यासों पर लागू होगा। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह भी कहा कि वह यह मानता है कि एक संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में भारत का निर्वाचन आयोग एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में एसआईआर अभ्यास की वैधता पर अंतिम बहस सुनने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। 7 अक्टूबर को अंतिम फैसला आएगा तो पता चलेगा कि क्या है बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे कल हमने एक वीडियो बनाकर आपको बताया कि वक्फ संशोधन कानून जो सरकार ने बनाया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े अंतरिम आदेश जारी कर दिए। मुसलमान होना, 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, कलेक्टर को सारी पावर दे देना और उसके बाद कागज से लेकर के तमाम तरह की चीज़ों में न्यायालय की वैधता न होना। इस तरह की तमाम टिप्पणियां देकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की पॉलिसी, एजेंडा और नीयत पर एक करारा प्रहार किया कि यह देश बाबा साहब के संविधान से ही चलेगा। इधर उधर की बातें उलझाने के लिए हैं। उसी तरह से एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और वह कह रहा है कि आप बाकी सब कुछ कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर हमें आप संतुष्ट नहीं कर पाते हो तो पूरी प्रक्रिया को हम रद्द कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सोमवार यानी 8 सितंबर को आदेश दिया कि बिहार में चल रहे एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आधार को 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मौल्या बागची की पीठ ने आधार को औपचारिक रूप से अनुमोदित पहचान प्रमाण सूची में शामिल करने के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग की आपत्तियों को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि हालांकि यह दस्तावेज नागरिकता स्थापित नहीं कर सकता, लेकिन यह पहचान और निवास का एक वैध संकेतक बना हुआ है।
इसका मतलब यह कि आधार से लेकर के एसआईआर, इन तमाम प्रक्रियाओं पर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, क्योंकि राहुल गांधी पर निजी हमला करते हुए उन्होंने उकसा दिया होगा कि हाइड्रोजन बम जिसको ऐलान वो कर चुके हैं उसको और कायदे से लिया जाए। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार अधिकार यात्रा लेकर निकाल चुके हैं। वहीं कल उत्तर प्रदेश में मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया, और उनका एक ऐलान तो कल जो है, पहले उसको सुनिए, वो एसआईआर की प्रक्रिया पर कितनी सख्त टिप्पणी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग से ठीक कराएंगे और कोई भी वोट बचेगा नहीं। जो वोट बनना है वो पूरा बन करके वोटर लिस्ट के अंदर शामिल होगा। वही दूसरी तरफ पिछली टिप्पणी में अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि अगर चुनाव की प्रक्रिया में इस तरह की धांधली रोकी नहीं गई तो पड़ोसी देशों जैसे हालात भारत में भी दिखाई दे सकते हैं। इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। अखिलेश यादव के इन दोनों बयानों को सुनने के बाद, बिहार अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव के इन विजुअल्स को देखने के बाद, हाइड्रोजन बम की तैयारी में लगे राहुल गांधी को सुनने के बाद, क्या आपको कहीं से भी लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग या बीजेपी बच पाएगी? बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। बिहार में मुश्किल केवल विपक्ष नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि जनता भी बीजेपी के नेताओं और सांसदों और मंत्रियों को खदेड़ रही है। पिछले कुछ ही दिनों के भीतर ये जितनी स्क्रीन पर आप वीडियोस देख रहे हैं, ये मंत्रियों के खदेड़े जाने की है, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बिहार में सरकार में मंत्री हैं, और तमाम मंत्री खदेड़े जा रहे हैं। कोई गाड़ी लेकर भाग रहा, कोई धोती लेकर भाग रहा। गांव में घुसने पर लोग सवाल कर रहे हैं। पहले तो लोग यही सवाल कर रहे थे कि भाई तुम जाति जनगणना कराए, उसका आरक्षण पूरा क्यों नहीं दिलवा पाए, नीतीश कुमार क्यों चुप हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कर रहे थे, अब तुम ही लोग सरकार में हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, तुमने नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी जब से महागठबंधन की सरकार हटी, नौकरी देने का वाकया कितना कम हो गया है, नाम मात्र के 1-2 इवेंट हुए, रोजगार मिल नहीं रहा, शिक्षा की बर्बादी सबसे ज्यादा है। वहीं अब तो वो लोग गांव में कह रहे हैं कि वोट चोर हो क्या, उस तरह से बिहार में खदेड़ा हो रहा है। इससे नाराज एक मंत्री जो जाले का विधायक भी है, और उस मंत्री की जिस सड़क पर जा रहा है वो अपनी विधानसभा में, एक लोकल पत्रकार जब उससे कोई सवाल करना लगता है तो मां बहन की गालियां देते हुए उस पत्रकार पर कथित तौर पर वही मंत्री, बीजेपी का जो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री है, वही मंत्री मार देता है। जरा मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को गौर से देखिए। ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं, और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। जी मेरा उनसे कुछ सवाल है। अच्छा चलना, मेरा कुछ सवाल है। चलना, एक मिनट सबसे पहली बात देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये है ये जाले विधायक का ये जो हाल है, ये इनका है। और अब देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं, सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वही अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल डिलीट करो। अति पिछड़े समुदाय से आने वाले एक तेज तर्रार पत्रकार पर इस तरह से भाजपा के मंत्री का हमला। बिहार सरकार में शहरी विकास एवं निकाय मंत्री जीवेश मिश्रा का अति पिछड़े समाज के होनहार निष्पक्ष पत्रकार ने क्षेत्र की जर्जर सड़क संबंधित सवाल किया तो मंत्री ने रात के अंधेरे में पत्रकार को बेरहमी से पीटा और मां बहन के अभद्र गालियां दी। ये ट्वीट है तेजस्वी प्रसाद यादव का, जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। यानी मंत्री एक अति पिछड़े समुदाय के पत्रकार को मां बहन की गाली दे रहा है, तो प्रधानमंत्री नहीं है वो पत्रकार, और उसकी मां बाकी की मां की तुलना में कम सम्मानित है। अन्यथा बीजेपी वालों को गुस्सा नहीं आता क्या? ये हो रहा है बिहार में।
और बिहार में इस तरह से गांव में खदेड़ा हो रहा है और पत्रकार पर लाठी मारी जा रही। इसी मंत्री पर ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि नकली दवा बेचकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाला दवा चोरी में सजा याफ्ता मंत्री जीवेश मिश्रा श्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री बने बैठे और ऊपर से गाली देकर अति पिछड़ा वर्ग के पत्रकार को पीट रहे। क्या यह सब कुछ चलेगा? आज की तारीख में बिहार के सबसे बड़े माफिया, अपराधी, बाहुबली, जो शब्द आपको अच्छा लगता हो वो रख लीजिए और देखिएगा कि वो नीतीश कुमार की सरकार के साथ हैं या नहीं है। भूरा बाल को लेकर के किसी का बयान छप रहा है तो कोई कह रहा है कि अब फिर से इस तरह की प्रक्रिया में लालटेन का राज नहीं लाना होगा। एसआईआर की प्रक्रिया की धांधली से बचने वाली बीजेपी नहीं है, इसीलिए तो तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकाल दी। सड़कों पर जाते हुए बिहार के मतदाताओं को जागरूक करते हुए इस तरह की प्रक्रिया पर जो पूरी बातचीत होगी उससे बीजेपी की मुश्किल बढ़ने वाली है। अब तो लोग प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री पूर्णिया में जब उद्घाटन करके गए, ऐलान करके गए और घुसपैठिए पर सबसे ज्यादा जोर दिया तो लोग पूछ रहे हैं कि घुसपैठिया क्या ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक से डाउनलोड हुआ है या ये घुसपैठिया गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के रहते बॉर्डर पार करके आया? फिर जवाबदेही किसकी? बिहार के लोग राजनीतिक और सामाजिक रूप से इतने सजग हैं कि वो इस तरह के सवाल पूछते चले जाएंगे। इसीलिए बिहार में गठबंधन के भीतर सारा फोकस इस बात पर है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ज्यादा सीट मांग रही है या माले मांग रही है, इसको लेकर के विवाद खड़ा किया जाए। लेकिन अखबार की खबर बता रही है कि बीजेपी में 101, 102 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ना तो चाह रही है, लेकिन 10 से 20 सीटें ही अपने गठबंधन के सहयोगियों को देना चाह रही है। कभी जीतन राम मांझी नाराज होते दिखते हैं, कभी चिराग पासवान नाराज, कभी उपेंद्र कुशवाहा का बयान आता है तो कभी इस तरह से जेडीयू के ही पुराने लोगों का बयान आ जाता है। ऐसे में मुश्किल में घिरता बिहार कैसे इन मुसीबतों से निकल पाएगा, लड़ पाएगा और आगे बढ़ पाएगा, इस पर आने वाले दिनों में ठीक ठाक चर्चा होना बाकी है। कल ही मैंने खबर में ये बात दिखाई थी कि बिहार के भागलपुर में अडानी को जब बेचा गया है पूरा जमीन 1 रुपए कीमत पर, 1 रुपए कीमत पर, मॉलिटिक्स के पत्रकार राघव त्रिवेदी की खबर को कल हमने एक हिस्सा दिखाया था, आज उसी का एक दूसरा हिस्सा भी देख लीजिए और फिर मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसमें नौकरी मांगने गई एक युवती क्या बोल रही है नीतीश कुमार की सरकार से और दूसरी तरफ जाते आते बिहार बाढ़ में किस तरह डूबा हुआ है, उसके भी कुछ दृश्य देखते जाइएगा। 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। वो जो एक कैंपेन आप देखते हैं ना, एक पेड़ माँ के नाम, यहाँ पर ये 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अडानी के नाम और इस जमीन को कागज पर दिखाया गया है कि ये बंजर जमीन है और तब इसका औना पौना दाम दिया गया है। एक गाल में मारेगी, दूसरा गाल हम लोग आगे कर देंगे कि लो इसमें भी मार लो। अगर उन लोग को मार के संतुष्टि मिलता है, अगर हम लोग जब की कुछ नहीं कर रहे हैं, ना एक बैनर को नुकसान कर रहे हैं, ना एक गाड़ी को नुकसान कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण आए हुए हैं, अगर उसके बाद उनको मार रही हैं, अगर वो लोग चाह रहे हैं कि इन लोग को पिटवा करके हम अपना मुद्दा खत्म कर दे, लोग बात ना सुने, बात ना सुन के हम आगे बढ़ जाएं, तो उसमें वो अगर खुश होना चाहते हैं, मारना चाहते हैं तो हम लोग आराम से बैठेंगे, उनको जितना मारना है वो मारे। अगर वो लड़की लोग को मारना चाहते हैं कि महिलाओं को मारे और बोले कि हम बहुत महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी देखेंगे मार के कि हम लोग महिला को मार रहे हैं। शिक्षा, रोजगार से लेकर के इस तरह के बुनियादी सवालों पर बिहार की जनता सजग, जागरूक और उत्तेजित तो है ही। एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि वो पूरी प्रक्रिया को भी रद्द कर सकता है, इसका मतलब भारत सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिलकर के भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से संतुष्ट करने में नाकाम साबित होते दिख रहे हैं। ऐसे में बिहार में आने वाले दिनों में हलचल तेज होगी और बिहार की हलचल पूरे देश पर असर डालेगी। इसलिए आने वाले दिनों में बिहार में घुसपैठिया बनाम बिहार के मुद्दे, इस पर बहस तेज होते दिखेगी। आपको कौन सा मुद्दा बिहार की राजनीति के लिए सही लगता है? घुसपैठिया वाला प्रधानमंत्री वाला मुद्दा या बिहार के बुनियादी मुद्दे, शिक्षा, रोजगार, सम्मान, हक, अधिकार, जाति जनगणना से लेकर एसआईआर, इसके मुद्दे बिहार के बुनियादी मुद्दे हैं। चुनाव किस मुद्दे पर बिहार में होना चाहिए, चुनाव किस पे होगा तो बिहार का फायदा होगा, नीचे टिप्पणी में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगे कि बिहार के मुद्दों पर हम अपनी बात ठीक ढंग से लोगों को जरूरी बातें साझा कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली ऐसी ही किसी जरूरी वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। और अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही आंख खोलने वाले और राय बनाने के लिए मुद्दे पर पूरी बात करने वाली वीडियोस के साथ।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।